हंति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशे मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र, हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 75। रावण का लक्ष्मण पर चक्र चलाना और लक्ष्मण की प्रदक्षिणा कर चक्र उसके हाथ में आना। अथांतर गौतम स्वामी राजा शैनिक से कहते हैं, हे भव्योत्तम, दोनों ही सेना के लोगों को जो प्यासे हैं उन्हें शीतल मीठा जल पिलाते हैं, भूखों को अमृत समान भोजन कराते हैं, मूर्छित सैनिकों को शीतल चंदन के छींटे लगाते हैं, ताड़ वृक्ष के पंखों से हवा करते हैं, बर्फ के जल से छींटे लगाते हैं और भी अनेक उपचार करते हैं। अपना या दूसरा कोई भी हो, सबका इलाज एवं उपचार करते हैं। यही संग्राम की रीति है। 10 दिन तक बराबर युद्ध चलता रहा। दोनों ही महाधीर वीर रावण लक्ष्मण दोनों समान, जैसा यह वैसा वह। आकाश में यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं आश्रय को प्राप्त होकर दोनों का यश कीर्तन करते हुए दोनों पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक चंद्रवर्धन विद्याधर राजा की 8 कुमारियां आकाश में विमान पर बैठी देख रही थी। उनका कौतूहल देख अप्सराएं पूछने लगी, अहो, तुम देवांगनाओं के समान कौन हो? तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी भक्ति लक्ष्मण में विशेष दिखती है। तुम सुंदर रूपवान हो। तब वे लज्जा से कहती हैं, आपको सुनने की इच्छा है तो सुनो। जब सीता का स्वयंवर मंडप हुआ था तब हमारे पिता हमको लेकर यहाँ आए थे और लक्ष्मण के साथ हमारे विवाह का निश्चय किया। हमारा मन भी लक्ष्मण से मोहित हुआ, इसलिए अब संग्राम में न जाने क्या होगा। ये हमारे प्राणनाथ, इनकी जो दशा वही हमारी होगी। ऐसे इनके मधुर शब्द सुनकर लक्ष्मण ऊपर को देखने लगे। तब ये 8 कन्याएं लक्ष्मण को देखने से परम हर्षित होकर विनती करने लगी कि हे नाथ, आपका कार्य सिद्ध हो। तब लक्ष्मण को विधिन बाण का उपाय सिद्ध बाण याद आया। प्रसन्न मुख से सिद्ध बाण चलाया तो विधिन बाण नष्ट हुआ। जो शस्त्र बाण रावण ने चलाए वह राम का भाई वीर महाधीर योद्धा में परवीर सभी बाणों को छेद डाले। तब रावण ने विचार किया कि मैं अकेला लक्ष्मण से क्या युद्ध करूं, इसलिए बहुरूपिणी विद्या के बल से अनेक रूप बनाकर युद्ध किया। लक्ष्मण ने रावण का एक सिर छेद दिया तो 2 हो गए, 2 छेदे तो 4 हो गए, 2 भुजाएं छेदी तो 4 हो गई। इस प्रकार लक्ष्मण जैसे जैसे छेदता गया वैसे वैसे बहुरूपिणी विद्या से दूना दूना होता गया। हजारों सिर और हजारों भुजाएं हुई। रण क्षेत्र पूरा भर गया। रावण अकेला ही महासेना का समान अनेक मस्तक बनाए उन पर छत्र फिरते हैं। रावण ने हजारों भुजाओं के द्वारा लक्ष्मण पर बाण, शक्ति, खड्ग, सामान्य चक्र आदि शस्त्रों की वर्षा करने लगा। सो लक्ष्मण सभी बाणों को एवं शक्तियों को बीच में ही छेद डाले। महाक्रोध रूप होकर लक्ष्मण सूर्य समान तेज रूप बाणों से रावण को छेदने लगा। महाक्रोध रूप होकर लक्ष्मण सूर्य समान तेज रूप बाणों से रावण को छेदने लगा। 1, 2, 4, 10, 20, 100, 1000 मायामय रावण के सिर और भुजाएं लक्ष्मण ने छेदे सो पृथ्वी पर गिरे। रणभूमि पर बिस्तर बिछ गया अथवा सर्प के फण समान
वन दिखाई दिया। बहुरूपिणी विद्या से रावण के सिर पर एवं अन्य भुजाएं सुमित्रा के नंदन लक्ष्मण ने छेदे, जिसे महामुनि कर्मों के समूह को नाश करे। खून की धाराएं निरंतर बहती जा रही हैं। दो भुजा के धारक अनेक लक्ष्मण ने रावण की असंख्यात भुजाएं निष्फल कर दी। तब रावण का शरीर पूरे पसीने से भीग गया। शरीर में थकान मालूम हुई, श्वास फूल गया। यद्यपि रावण महाबलवान है, फिर भी व्याकुल हुआ। गौतम स्वामी कहते हैं, हे सैनिक, रावण की बहुरूपिणी विद्या का बल लक्ष्मण के आगे कोई कार्य नहीं कर सका। गौतम स्वामी कहते हैं, हे सैनिक, रावण की बहुरूपिणी विद्या का बल लक्ष्मण के आगे कोई कार्य नहीं कर सका। तब रावण ने मायाचार छोड़ सहज रूप से क्रोध का भरा महायुद्ध करने लगा। अनेक दिव्य शस्त्र एवं सामान्य शस्त्रों से भी युद्ध किया, परंतु वासुदेव को नहीं जीत सका। तब प्रलय काल के समूह समान प्रभा का धारी, शत्रु को नाश करने वाला जो चक्ररतन, उसे रावण ने याद किया। कैसा है चक्ररतन? अपरमाण प्रभाव का समूह है। उसमें मोतियों की झालरों से मंडित महादेदीप्यमान दिव्य वज्रमयी महाअद्भुत कई प्रकार के रत्नों से जड़ित अंग, जिसका दिव्य माला सुगंध का लेपन, अग्नि के समूह समान महाधारा रूप प्रकाशवान, वैडूर्य मणि के सहस्र औरों से युक्त, जिसको देखा नहीं जाता, प्रति समय 1000 यक्ष देव रक्षा करते, महाक्रोध का भरा जैसे काल का मुख हो, उसके समान वह चक्र चिंतन करते ही रावण के हाथ में चक्ररतन आया। चक्ररतन की ज्योति से ज्योतिषी देवों की प्रभा भी मंद हुई। सूर्य की कांति ऐसी हो गई जैसे चित्राम का सूर्य हो, और आकाश में अप्सराएं विश्वासु नारद आदि रण का कौतुक देख रहे थे, वह भी भय से दूर चले गए। और लक्ष्मण ने शत्रु को चक्र सहित देख अत्यंत क्रोध से कहने लगे, हे अधम नर, इसको बाणों को क्यों ले रहा है? जैसे कृपण कोड़ी को ग्रहण करता है, अगर तेरे में शक्ति है तो प्रहार कर। जैसे कृपण कोड़ी को ग्रहण करता है, अगर तेरे में शक्ति है तो प्रहार कर, ऐसा कहा। तब रावण महाक्रोधायमान होकर दांत होठ खटखटाते हुए लाल नेत्रों को कर भयंकर क्रोध से विकराल रूप होकर चक्र को घुमाकर लक्ष्मण पर चलाया। कैसा है चक्र? मेघ मंडल समान है शब्द उसका, महातेज से चलने वाला, प्रलय काल के सूर्य समान, मनुष्यों के जीवन में संचय का कारण। ऐसे भयंकर चक्र को सम्मुख आता देख लक्ष्मण वज्रमयी है मुख जिनका, ऐसे बाणों से चक्र को रोकने के लिए तैयार हुए, और श्री राम वज्रावृत धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाणों से चक्र को रोकने लगे, और हल मूसल को घुमाकर चक्र के सम्मुख हुए, और सुग्रीव गदा को फिराकर चक्र के सम्मुख हुए, एवं भामंडल खड़ग आदि शस्त्र लेकर रोकने लगे, और विभीषण त्रिशूल लेकर खड़े हुए, और हनुमान मुद्गर लांगुल कनक आदि शस्त्र लेकर सन्मुख खड़े हुए। अंगद पारण नाम का शस्त्र लेकर खड़े हुए, और अंगद का भाई अंग महातेज कुठार लेकर खड़े हुए, और भी विराजित सैकड़ों श्रेष्ठ विद्याधर अनेक आयुधों सहित सब एक होकर जीवन की आशा छोड़ चक्र को रोकने में, दूर करने में सभी विद्याधर, कपिवंशी, भूमि गोचरी, बड़े बड़े महाबलवान राजा सब मिलकर चक्र को रोकते रहे, फिर भी चक्र को कोई भी रोक नहीं सके। चक्र ने आकर लक्ष्मण को 3 प्रदक्षिणा देकर अपना स्वरूप विनय रूप कर लक्ष्मण के हाथ में सुखदायी शांत आकार में होकर ठहरा। यह कथा गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे सैनिक, राम लक्ष्मण महारिद्धि के धारक हुए। यह महात्म्य आपको संक्षेप में कहा। कैसी है इनकी महिमा, जिनको सुनने से परम आश्चर्य उत्पन्न होता है एवं लोक में परम श्रेष्ठ है। किसी को पुण्य के उदय से महाविभूति प्राप्त होती है
किसी को पुण्य के क्षय से हाथ में आई लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है। जब तक मानव का पुण्य है तब तक लक्ष्मी आपका साथ देगी। पुण्य क्षय होते ही नाग बनकर पलायमान हो जाएगी। धन कमाने के लिए कितना भी पुरुषार्थ क्यों न करो, फिर भी पुण्य के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। पुण्यशाली जीवों को अल्प पुरुषार्थ से ही महाविभूति लक्ष्मी संपदा की प्राप्ति होती है। जैसे सूर्य के अस्त होते ही चंद्रमा का उदय होता है, ऐसे ही लक्ष्मण के पुण्य का उदय जानना। लक्ष्मण के चक्ररत्न की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला 75 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 76 राम लक्ष्मण के साथ रावण का महायुद्ध और रावण का वध। अथांतर लक्ष्मण के हाथ में महासुंदर चक्ररत्न आया देख सुग्रीव भामंडल विराजित आदि विद्याधरों के अधिपति राजा अति हर्षित हुए और परस्पर कहने लगे, पहले भगवान अनंत वीर्य केवली ने कहा था कि लक्ष्मण 8वें वासुदेव हैं और राम 8वें बलदेव हैं। यह महाज्योति के धारी लक्ष्मण अर्धचक्री हुए। इनका उत्तम शरीर अनुपम बल का कौन वर्णन कर सकता है। श्री राम बलदेव अनेक रथ को महातेजवान सिंह चलाते। उन्होंने राजा मय को पकड़ा और हल मूसल महारत्न देदीप्यमान उनके हाथों में सुंदर लग रहे हैं। ये बलभद्र नारायण दोनों भाई पुरुषोत्तम प्रकट हुए। पुण्य के प्रभाव से लक्ष्मण के हाथ में सुदर्शन चक्र को देख राक्षसों का अधिपति रावण मन में चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, चिंता कर रहा है। जो भगवान अनंत वीर्य केवली ने कहा था वही हुआ। निश्चय से कर्म के योग से यह समय आया। मेरा छत्र देख विद्याधर डरते, सेना शत्रु आदि सभी भाग जाते। मेरे प्रभाव से शत्रु की ध्वजाएं छत्र दूर दूर भागते। हिमाचल विंध्याचल पर्वत पर्यंत यह पृथ्वी मेरी दासी समान आज्ञाकारिणी थी। ऐसा मैं रावण। सो रण संग्राम में भूमि गोचरों ने मुझे जीता। यह अद्भुत महाकष्ट की अवस्था प्राप्त हुई है। धिक्कार यह राजलक्ष्मी उल्टा स्त्री समान इस पापनी को पूज्य पुरुष तत्काल छोड़ते हैं। यह इंद्रियों के भोग नाशवान अत्यंत दुख के कारण है अथवा साधुओं के द्वारा निंदनीय है। पृथ्वी पर उत्तम पुरुष भरत चक्रवर्ती आदि हुए वे धन्य हैं जिन्होंने 6 खंड पृथ्वी का राज्य किया और पुनः विष मिला भोजन के समान जान राज्य को छोड़ जिनेंद्र व्रतों को धारण कर रत्नत्रय की आराधना से परम पद को प्राप्त हुए। मैं रंग विषयाभिलाषी मोह बलवान ने मुझे जीता। यह मोह संसार भ्रमण का कारण। धिक्कार मुझे जो मोह के वश होकर मैंने ऐसी खोटी चेष्टा की। रावण तो यह चिंतन कर रहे हैं और लक्ष्मण के हाथ में चक्ररत्न आया महातेज का धारी। वह विभीषण की ओर देख रावण से कहने लगे, हे विद्याधर, अभी भी कुछ नहीं गया है। जानकी को लाकर श्री राम देव को सौंप दो और यह कहो कि मैं राम के प्रसाद से जीवित हूँ। हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी राजलक्ष्मी तुम्हें तुम्हारे ही पास रहे। तब रावण कुछ हंसकर कहने लगा, हे रंग, तुझे बिना प्रयोजन गर्व हुआ है। अभी ही मेरा पराक्रम तुझे दिखाता हूँ। हे अधम नर, मैं तुझे जो अवस्था दिखाता हूँ वह भोग। मैं रावण पृथ्वीपति विद्याधर और तू भूमि गोचरी रंग। तब लक्ष्मण बोले, बहुत कहने से क्या, नारायण तुझे मारने वाला मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तब रावण ने कहा, इच्छा मात्र से नारायण नहीं होता। तू जो चाहता है वह नहीं हो सकता। तू कुपुत्र है। तेरे पिता ने तुझे देश नगर से बाहर निकाला है। तू महादुखी दरिद्री भिखारी वन वन में भटकने वाला निर्लज। तेरी वासुदेव पदवी हमने जानी। तेरे मन में मान है, सो मैं तेरे मनोरथ को नाश करूँगा। यह घेगली समान चक्र है, उससे तू मानी हो रहा है। तुम जैसे रंकों की यही रीति है।
कि खली का टुकड़ा प्राप्त कर मन में उत्सव करता है। बहुत कहने से क्या, यह पापी विद्याधर तुमसे आकर मिले हैं, उन सहित एवं वाहन और चक्र सहित तेरा नाश कर तुझे पाताल को पहुंचाऊंगा। रावण के यह वचन सुनकर लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक चक्र को घुमाकर रावण पर चलाया। वज्रपात के शब्द समान महाभयंकर शब्द और प्रलय काल के सूर्य समान तेज को धारण करने वाला वह चक्र रावण पर आया। तब रावण ने बाणों से चक्र को रोकने का, आयुधों से दूर करने का अनेक उपायों से पुरुषार्थ किया। प्रचंड दंड शीघ्र गमन करने वाला वज्रनाग से वक्त चक्र को रोकने का प्रयत्न किया, फिर भी रावण का पुण्य क्षीण हुआ। चक्र नहीं रुका, समीप आया। तब रावण ने चंद्रहास खड्ग लेकर चक्र के समीप आकर चक्र को खड्ग से मारा तो अग्नि के कणों से आकाश प्रकाशमान हुआ। खड्ग का जोर चक्र पर नहीं चला। सन्मुख खड़ा जो रावण, महाशूर वीर, राक्षसों का इंद्र, उसका चक्र ने हृदय स्थल चीर दिया। पुण्य के क्षय से अंजन गिरी समान रावण भूमि पर गिरा, मानो स्वर्ग से देव गिरा अथवा रति का पति पृथ्वी पर गिरा। ऐसा लगा मानो वीर रस का स्वरूप ही है, बोहे चढ़ रही है, होठ डस रहे हैं, ऐसा रावण भूमि पर पड़ा। स्वामी को गिरा देख समुद्र समान सेना भागी जा रही है। ध्वजा छत्र स्वामी बिना उड़े उड़े फिर रहे हैं। समस्त राज लोग एवं रावण की सेना के लोग व्याकुल दुखी होकर विलाप करते हुए रोते रोते भागे जा रहे हैं और कहते हैं, रथ को दूर करो, मार्ग दो, पीछे से हाथी आ रहा है। कोई कहता है, विमान को एक तरफ करो। पृथ्वी का पति गिरा, महाभयंकर अनर्थ हुआ। भय से कंपित होकर एक दूसरों पर गिरते पड़ते, लौटते भागते दौड़ते हुए जा रहे हैं। तब सबको दुखी एवं शरण रहित देख भामंडल सुग्रीव हनुमान राम की आज्ञा से कहने लगे, भय मत करो, भय मत करो, डरो मत, साहस रखो और वस्त्र फेरा, किसी को कोई भय नहीं। यह अमृत समान वचन कानों को प्रिय लगे। ऐसे वचनों को सुनकर सेना को विश्वास हुआ। यह कथा गौतम गर्दन ने राजा सैनिक से कहा, हे राजन, रावण ऐसी महाविभूति को भोग समुद्र प्रयत्न पृथ्वी का राज्य कर पुण्य क्षय हुआ तो अंत दशा को प्राप्त हुआ, इसलिए ऐसी लक्ष्मी को धिक्कार है। यह राजलक्ष्मी महाचंचल, पाप की खदान। ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग शुभ क्रियाओं की आशा से तप सहित मुनिपद को धारण करते हैं। कैसे हैं मुनि? तप रूपी धन सूर्य से भी अधिक तेजवान है। मोह रूपी अंधकार को नाश करते हैं। पाप कर्म का तीर उदय आने से एवं आयु का क्षय होने से चाहे चक्रवर्ती, राजा, महाराजा आदि किसी को भी मरण से राजलक्ष्मी भी नहीं बचा सकती है। इसलिए राजलक्ष्मी एवं गृहस्थ जीवन को छोड़कर मुनि पद धारण करना चाहिए। रावण का वध करने वाला 74 पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।